मेरा नाम डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया है। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं और साथ में मैंने इम्यूनोलॉजी, वैक्सीनोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ में स्पेशल ट्रेनिंग्स प्राप्त की हुई है। अगर आप मुझसे यह सवाल पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि सभी बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात है कि भारत में कौन कौन सी कोविड-19 वैक्सीन बच्चों के लिए उपलब्ध हैं। तो फिलहाल कोई भी कोविड-19 वैक्सीन बच्चों को नहीं लगाई जा रही है। एक कोविड-19 वैक्सीन को 12 से 17 साल के बच्चों के लिए लाइसेंस किया जा चुका है। उसका नाम है जाइकोव डी। यह दुनिया की पहली डीएनए प्लाज्मिड बेस्ड वैक्सीन है और इसको 12 से 17 साल के बच्चों के लिए भारत में लाइसेंस किया जा चुका है। साथ में एडल्ट आयु वर्ग के लिए भी लाइसेंस की जा चुकी है, लेकिन यह वैक्सीन अभी किसी भी आयु वर्ग को नहीं लगाई जा रही। आने वाले कुछ समय में इस वैक्सीन के साथ टीकाकरण स्टार्ट होने की संभावना है। दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन, जो आयु वर्ग में दी जा रही है और कोवैक्सीन के 2 से 17 साल की आयु वर्ग के लिए क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद इसका डेटा भारत सरकार की जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस में सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है, उसने रिव्यू कर लिया है और सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सुझाव दिया है, सिफारिश की है कि इस वैक्सीन को 2 से 17 साल के लिए अप्रूव कर दिया जाए। लेकिन इसका एक और कदम होता है, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो यह वैक्सीन अभी रिव्यू की जा रही है, इसके भी लाइसेंस हो जाने की संभावना कही जा सकती है। 2 अन्य वैक्सीन हैं जो क्लिनिकल ट्रायल स्टेज में हैं। एक वैक्सीन का नाम है कॉर्बेवैक्स। यह बायोलॉजिकल एडवांस नाम की कंपनी क्लिनिकल ट्रायल कर रही है और इस वैक्सीन के 5 से 17 साल के आयु वर्ग में क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं। चौथी वैक्सीन कोवोवैक्स, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस पर क्लिनिकल ट्रायल कर रहा है। इस तरह से कुल मिलाकर 4 वैक्सीन बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल किए जा रहे हैं भारत में। क्या सभी बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन लगनी चाहिए? इसका जवाब है फिलहाल नहीं। वजह यह है कि हम जानते हैं कि कोविड-19 का संक्रमण सभी आयु वर्ग को होता है, लेकिन इसकी गंभीर बीमारी सिर्फ वयस्क आयु वर्ग में होती है। बच्चों में गंभीर बीमारी नहीं होती है। जब वैक्सीन को लाइसेंस किया जाता है या परमिशन दी जाती है तो उससे पहले उनका सेफ्टी एंड एफिकेसी की जांच की जाती है, कितनी सुरक्षित है। तो वैक्सीन को जितना अधिकतम सुरक्षित हो सकते हैं उतना बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। कुछ रेयर एडवर्स इवेंट होते हैं तो उनको इसलिए अप्रूव कर दिया जाता है कि वैक्सीनेशन का बेनिफिट काफी हायर है और रिस्क लो है। लेकिन हमें याद रखना होगा 2 बातें। पहली बात कि जो वैक्सीन के एडवर्स इवेंट्स होते हैं या रेयर साइड इफेक्ट होते हैं, अभी देखा गया है कि वो उम्र के विपरीत होते हैं। अर्थात अगर जितनी कम उम्र होगी उतने अधिक एडवर्स इवेंट होने की संभावना रहती है। जैसे कि हम जानते हैं कि mRNA बेस्ड वैक्सीन काफी असरकारक हैं। उनकी जो एफिकेसी है 90 से 95% की रेंज में पाई गई है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, कुछ छोटे बच्चों में रेयर वायरल मायोकार्डाइटिस नाम का साइड इफेक्ट हो सकता है mRNA बेस्ड वैक्सीन से। लेकिन चूंकि उनका बेनिफिट अधिक है और रिस्क लो है, इसलिए हम उसको मान के चलते हैं कि इनका एडमिनिस्टर किया जा सकता है, लेकिन सावधानी बरतनी होती है। उसी तरह से वायरल वेक्टर वैक्सीन जो भारत में कोविशील्ड के नाम से है और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, उससे पाया गया है कि रेयर ब्लड क्लॉटिंग का साइड इफेक्ट हो सकता है और ये ब्लड क्लॉटिंग यंग एज ग्रुप में होती है। तो याद रखने की बात है कि वैक्सीन सुरक्षित होती हैं, लेकिन रेयर साइड इफेक्ट होने की संभावना होती है और हमें उन पर नजर रखनी होगी। अब बात आती है कि चूंकि बच्चों में गंभीर बीमारी कम होती है और फिलहाल उपलब्ध वैक्सीन सिर्फ मॉडरेट टू सीवियर इलनेस को बचाती हैं और मृत्यु से बचाती हैं। एडल्ट में बेनिफिट हायर है, रिस्क लो है। बच्चों में बेनिफिट लोअर है, रिस्क हायर है। और यही कारण है कि कई देश, दुनिया के कई देश जहां पर लाइसेंस वैक्सीन उपलब्ध हैं, पर्याप्त 12 से 17 साल में सभी को वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, सिर्फ हाई रिस्क एज ग्रुप को वैक्सीनेशन हो रहा है। और मेरी राय में भारत के लिए भी यही नीति उचित होगी। तो फिर 2 से 17 साल के लिए वैक्सीन पर क्लिनिकल ट्रायल क्यों हुए? पहली चीज है, हमें याद रखना है कि कोविड-19 की जो बीमारी होती है वो बच्चों में कम गंभीर होती है, लेकिन जो संक्रमण होता है वो सभी आयु वर्ग में होता है। तो चूंकि संक्रमण सभी आयु वर्ग में होता है और ये वैज्ञानिकों के लिए आम प्रक्रिया है कि जिस आयु वर्ग को संक्रमण होता है उस आयु वर्ग के लिए वैक्सीन पर क्लिनिकल ट्रायल किए जाएं।
तो एक नेचुरल प्रक्रिया है, वैज्ञानिकों ने क्लिनिकल ट्रायल किए और उसके बाद उसको लाइसेंसिंग अप्रूवल की परमिशन दे दी गई। लेकिन उस लाइसेंस की वैक्सीन का किस आयु वर्ग में, किस सब ग्रुप को इस्तेमाल होगा, यह अलग प्रक्रिया होती है। तो वैक्सीन पर रिसर्च करना और उसके लाइसेंस के बाद उपलब्ध हो जाना एक अच्छी बात है। इसका दूसरा फायदा यह भी हो सकता है कि मान लीजिए फिलहाल तो बच्चों को रिस्क कम है, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई मोर वायरुलेंट वेरिएंट इमर्ज होके आता है SARS-CoV-2 का, तो हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध होगी। तो एक तरह से हम फ्यूचर के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। वैक्सीन उपलब्ध हो जाना इस बात के लिए काफी नहीं है कि हम उसको बच्चों को टीकाकरण करना शुरू कर दें। आप पूछ सकते हैं कि हाई रिस्क पॉपुलेशन कौन होगी। तो इसमें कुछ मोटे तौर पर हम बातें जानते हैं कि जिन बच्चों को इम्यूनो कंप्रोमाइज स्टेटस नोन है, या जो रेगुलर रूप से बीमार रहते हैं, या जिनका इलाज चल रहा है, या अन्य कुछ परिस्थितियां जो सरकार का विशेषज्ञ समूह निर्धारित करेगा, उन बच्चों को इस वैक्सीन को दिए जाने की संभावना शुरुआत में रहेगी। बाकी 2 साल से 12 साल में किसको चुना जाएगा, फिलहाल दुनिया में कहीं पर भी वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, तो कहना मुश्किल है। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में कुछ विशेष समूह इस आयु वर्ग में भी वैक्सीनेशन का एलिजिबल हो सकते हैं। कौन सी वैक्सीन अधिक सुरक्षित है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, जाइकोव डी? सबसे पहली बात है कि कोविशील्ड वैक्सीन जो भारत में मुख्य रूप से यूज हो रही है, फिलहाल उसको 2 से 17 साल के आयु वर्ग के लिए अप्रूवल नहीं है। इस वैक्सीन का फिलहाल क्लिनिकल ट्रायल भी भारत में नहीं हो रहे हैं। 2 वैक्सीन जिनको क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं, जाइकोव डी, जैसा कि मैंने पहले बताया, DNA बेस्ड वैक्सीन है, लेकिन इस वैक्सीन का जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ है वो सिर्फ 1500 बच्चों पर हुआ है, और यह वैक्सीन अभी एडल्ट में भी लगना शुरू नहीं हुई है। वैक्सीन के कुछ रेयर एडवर्स इवेंट होते हैं, इसलिए कई विशेषज्ञों का मानना है कि जाइकोव डी को पहले एडल्ट पॉपुलेशन में लगना शुरू होना चाहिए, और जब एडल्ट पॉपुलेशन में काफी अच्छी मात्रा संख्या में वैक्सीनेशन हो जाएगा तो हमारे पास अतिरिक्त डेटा आ जाएगा कि इसके क्या रेयर एडवर्स इवेंट हो सकते हैं, और उस आधार पर जाइकोव डी को बाकी बच्चों में वैक्सीनेशन के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। तो यह एक अप्रोच है। दूसरी अप्रोच है कि सिर्फ हाई रिस्क पॉपुलेशन को जाइकोव डी को दिया जाए, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। जहां तक कोवैक्सीन की बात की जाती है, तो कोवैक्सीन फिलहाल एडल्ट आयु वर्ग को लग रही है। काफी संख्या में डोजेज भारत में लग चुके हैं कोवैक्सीन के, लेकिन कोवैक्सीन का जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ था वो सिर्फ 500 बच्चों पर हुआ था। अर्थात हमारे पास सेफ्टी डेटा सिर्फ 500 बच्चों पर आधारित है, और हम जानते हैं कि बच्चे एडल्ट से पूरी तरह अलग तरह से बिहेव कर सकते हैं जहां तक वैक्सीनेशन की बात आती है। तो उसमें भी यह उचित होगा कि हाई रिस्क बच्चों को कोवैक्सीन दी जाए, उससे एडिशनल डेटा जनरेट किया जाए, और उस डेटा के आधार पर बाकी स्वस्थ बच्चों को वैक्सीनेशन का निर्णय किया जाए। लेकिन किसी भी वैक्सीन की तुलना नहीं की जा सकती एक दूसरे से, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं, और जब उन्हें सुरक्षित माना जाता है तभी उनका अप्रूवल किया जाता है। क्या इन वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं? जैसा कि मैंने बताया, जो कोविड-19 की वैक्सीन हैं वो अभी फिलहाल 500 से 1500 बच्चों पर ही इस्तेमाल हुई हैं क्लिनिकल ट्रायल में। तो इस आधार पर हम कॉमन साइड इफेक्ट और एडवर्स इवेंट तो जान चुके हैं, और वो काफी एक्सेप्टेबल हैं। लेकिन कुछ रेयर साइड इफेक्ट जो 10,000 में से एक, 20,000 में से एक, और काफी बार लाखों में से एक होते हैं, उनके बारे में कह पाना अभी मुश्किल है। इसीलिए बात की जा रही है कि इन वैक्सीन को हाई रिस्क पॉपुलेशन में दिया जाएगा, और उसके बाद ही बाकी स्वस्थ बच्चों पर निर्णय लिया जाएगा। क्या बच्चों को स्कूल जाने से पहले वैक्सीनेशन होना जरूरी है? जवाब है नहीं। सारी दुनिया में एक्सपर्ट एक राय है कि स्कूल खोलने के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन होना जरूरी नहीं है। बच्चे कोविड-19 की मॉडरेट टू गंभीर बीमारी के रिस्क पर बहुत कम है, कि रिस्क बहुत कम है बच्चों में, इसलिए वैक्सीनेशन प्रीरिक्विजिट नहीं है। क्या ये वैक्सीन प्राइवेट मार्केट में उपलब्ध होंगी? जवाब है नहीं। हम जानते हैं कि फिलहाल सारी कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन अर्थात आपातकालीन मंजूरी दी गई है। क्योंकि परिस्थिति ऐसी है जहां पर लोगों को वैक्सीनेशन का फायदा साफ नजर आता है एडल्ट आयु वर्ग को, लेकिन हम पूरी तरह से इनके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं जानते हैं, इसलिए इन वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी दी गई है।
जब किसी वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी दी जाती है तो उसका इस्तेमाल विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है, लेकिन वो वैक्सीन या वो कोई भी मेडिसिन होता है वो स्टोर्स पर नहीं मिलेगा या किसी डॉक्टर के क्लिनिक में नहीं मिलेगा। तो फिलहाल उपलब्ध कोई भी कोविड-19 वैक्सीन, चाहे वो वयस्क के लिए हो, बच्चों के लिए हो, प्राइवेट क्लिनिक पर और प्रिस्क्रिप्शन पर उपलब्ध नहीं होगी। तो जवाब है कि फिलहाल उपलब्ध सभी कोविड-19 वैक्सीन संक्रमण से नहीं रोकती हैं। तो अगर किसी एडल्ट को वैक्सीन लगी हो या बच्चे को वैक्सीन लगी हो तो वो वैक्सीन मॉडरेट टू गंभीर बीमारी होने से रोकती हैं और मृत्यु को से बचा सकती हैं, लेकिन उनका संक्रमण को रोकने में कोई भूमिका नहीं है। यही वजह है कि लोगों को सलाह दी जाती है कि आप वैक्सीनेशन कराइए और वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क पहने रहना है, क्योंकि व्यक्ति संक्रमित हो सकता है और दूसरे को संक्रमित कर सकता है। छोटे बच्चों के लिए जिनको वैक्सीन नहीं लग रही है उनको एज अप्रोप्रिएट मास्क का इस्तेमाल करना है। एडल्ट मेंबर को प्रिवेंट करने की बात है तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि जो भी एलिजिबल एडल्ट मेंबर है अपने आप को वैक्सीनेट कराए और वैक्सीनेशन शेड्यूल को कंप्लीट करें और साथ में अन्य कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। बच्चों के कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए हम इतना महत्व दे रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बच्चों के लिए कई रूटीन वैक्सीन होती हैं, जिसमें BCG, DPT, मीजल्स, न्यूमोकोकल, रोटावायरस है, अन्य वैक्सीन। तो यह समय इस बात को याद रखने का है कि सिर्फ हम कोविड-19 वैक्सीन पर ध्यान नहीं दें, बल्कि अन्य वैक्सीन जो रूटीनली बच्चों को प्रिस्क्राइब की जाती हैं, सुनिश्चित करें कि हमारे बच्चों को वो वैक्सीन लग रही हैं। साथ में हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनमें जागरूकता लाएं कि वो अपने बच्चों को जो उनकी रूटीन वैक्सीन हैं अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर लगवाएं।